नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला के इस डिजिटल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सबको पता है दोस्तों कि टेबल्स जारी हो चुके हैं वन रैंक वन पेंशन के। तो इस टेबल्स के 14 ऐसे मूल बातें हैं जो आप सबको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो खुश कर देंगे आपको और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मायूस भी कर सकते हैं। कितना पीआईबी के टेबल्स के पास रहा ये असली टेबल, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये रहे OROP2 की मूल बातें। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, सबसे पहले टोटल इसमें 121 टेबल्स हैं दोस्तों। दूसरी बात है, सभी रैंक शामिल हैं। जैसे कि पहले पीआईबी के टेबल में नहीं थे, इसमें सभी रैंक शामिल हैं। तीसरी बात है, 1 जुलाई 2014 के बाद वाले पीएमआर वालों को OROP से बाहर रखा गया है। जैसे कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, उसी हिसाब से 1 जुलाई 2014 के बाद वालों को OROP के टेबल से बाहर रखा गया। रिजर्विस्ट पेंशनर और एक्स ग्रासिया पेमेंट लेने वाले पेंशनर्स को भी OROP में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, जैसे पहले भी हुआ था। और 5 नंबर पॉइंट है, जो भी पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 से लेकर के 1 जुलाई 2019 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनके पेंशन का रिवीजन कोरिजेंडम पीपीओ जारी करके किया जाएगा, और वो भी स्पर्श के थ्रू से किया जाएगा, क्योंकि पीएमआर केसेस को अलग करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि पीएमआर के पीपीओ में कोई भी अलग पहचान नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, चूंकि 1 जुलाई 2014 के बाद के पीएमआर को OROP लागू नहीं, तो ऐसे में कौन पीएमआर है और कौन नॉर्मल रिटायरी है, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कोरिजेंडम पीपीओ जारी होगा। उसके बाद ही इन पेंशनर्स को जो है पेंशन रिवीजन किया जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों 6 नंबर, बाकी सभी पेंशनर्स का पेंशन इसी टेबल के बेस पर कर दिया जाएगा, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो या इनवैलिड आउट वाले पेंशनर्स हो। यानी कि 1 जुलाई 2014 और 1 जुलाई 2019 के बीच के बाकी सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और इनवैलिड आउट पेंशनर्स का पेंशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बाकियों का जो है कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने के बाद ही किया जाएगा। 7 नंबर पॉइंट है, एरियर का भुगतान 4 किस्तों में होगा, लेकिन फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स का भुगतान एक ही किस्त में हो जाएगा, जो कि पहले भी ये चीज गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में भी ये चीज क्लियर मेंशन था दोस्तों। 8 नंबर पॉइंट है, इस टेबल में केवल बेसिक पेंशन का जिक्र है। 80 साल या उससे ऊपर वाले एज के पेंशनर्स का एडिशनल पेंशन भी इसी तरह से रिवीजन किया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि 80 साल होने के बाद 20%, और वैसे ही जब पेंशन बढ़ जाता है, जितना उम्र होता है उतना, वो जो बढ़ा हुआ पेंशन जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि वो पेंशन अलग से मिलेगा। ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। और आगे जानते हैं दोस्तों, 9वां पॉइंट ये है, OROP के तहत बढ़े हुए पेंशन में कोई अलग से कम्यूटेशन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप सब ये सोचें कि OROP में पेंशन बढ़ गया, बेसिक पेंशन बढ़ गया, तो उसके हिसाब से कम्यूटेशन भी बढ़ जाएगा या कम्यूटेशन अलग से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और उसी तरह से दोस्तों, OROP के तहत बढ़े हुए पेंशन में कोई अलग से ग्रेजुइटी भी नहीं दिया जाएगा। तो ये एक जाहिर सी बात है, कम्यूटेशन और ग्रेजुइटी बढ़े हुए पेंशन में नहीं मिलेगा। 11 नंबर पॉइंट, OROP के तहत किसी को अगर ज़्यादा पेमेंट हो जाता है तो उसका एरियर में से रिकवरी किया जाएगा। यानी कि आपको जो अगला एरियर मिलना होगा वो पिछले अगर ओवर पेमेंट हो गया उसको रिकवरी किया जाएगा। OROP 1 लेने वाले JCOs और ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स को OROP 2 में कोई फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो एवरेज पेंशन निकला है OROP 2 के टेबल में, वो JCOs और ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स का पहले के मुताबिक कम है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि OROP 1 लेने वाले JCOs और ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर को कम फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। OROP 2 का पूरा टेबल PIB के टेबल से बिल्कुल अलग है दोस्तों। PIB के टेबल में जो आंकड़े निकले थे उससे बिल्कुल अलग आंकड़े हैं। और 14वां पॉइंट, जो कि आखिरी पॉइंट है दोस्तों, OROP 2 के टेबल में PIB के टेबल से हवलदार को थोड़ा ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। जैसे कि PIB के टेबल में हवलदार को सिपाही से भी कम फायदा और कम एरियर मिलता हुआ दिखा था, लेकिन अब जब असली टेबल आ गया है, जो एक्चुअल DESW ने टेबल जारी करना वो आ गया है, तो उस टेबल में हवलदार को थोड़ा ज़्यादा फायदा पहले के मुताबिक होता दिख रहा है, जो अभी ये इनिशियल डाटा है दोस्तों। आगे मैं आप सबको पूरा टेबल का कैलकुलेशन, आपका एरियर का कैलकुलेशन, आपका पहले मुश्त में आपको कितना एरियर मिलना है, वो सारा डिटेल्स लेकर के अगले वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।